So welcome back students. In today's lecture, let's draw the some standard reflecting rays to the some standard incident rays for concave and convex mirror. जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड रे डायग्राम बताए। पर्पज क्या होगा, यहाँ से हम इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी वो बता सकते हैं। मतलब ये रेज आएगी कहाँ से, मे बी ऑब्जेक्ट से आएगी, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी, अगर यहाँ पे हिट करेगी तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी वो हम बता सकते हैं। मे बी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा कहीं, कई बार ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा, कई बार बियॉन्ड सी रखा होगा, या कई बार ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा। तब उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होती है, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, उसके लिए ये काम में आएगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इफ द रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, they will pass through the focus. That's the first ray diagram. अगर इंसिडेंट रे डायरेक्टली पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंड मिरर को हिट करती है, एंड देन इट विल ट्रेस द सेम पाथ. सो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल हैव एग्जैक्टली द सेम पाथ. 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट होके लाइट चली जाएगी. थर्ड सिचुएशन, अगर लाइट फोकस से पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकल जाएगी. So if the incident ray is parallel to the, or it is passing through the focus, after reflection from the mirror, it will go parallel to the principal axis. Last case, if the incident ray is hitting on the, or incident on the pole directly at an angle theta, it will reflect back from pole with the same angle of reflection theta. कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम केसेस होंगे, बस जो यहाँ पे लाइट का होगा सोर्स, हमें लगेगा कि वो उसके पीछे से आ रहा है. सो मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होती है, वो आगे चल के हम करेंगे डिस्कस. सो पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, लगेगा फोकस से आ रही है लाइट, डायरेक्टली फोकस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो इट विल रिफ्लेक्ट अगेन विद द सेम पाथ 180 डिग्री से. अगर फोकस की तरफ डायरेक्ट करके लाइट आ रही है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी एंड पोल को हिट करने लगेगी, मतलब इट इज कमिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा टुवर्ड्स द पोल, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द पोल एट एन एंगल थीटा. ओके, राइट. नाउ द नेक्स्ट, रिलेटिव पोजीशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर. सम स्टैंडर्ड रेज से हमने अभी इमेज की पोजीशन निकालने की कोशिश की है. देयर आर 6 केसेस इन एंड ऑल फॉर कॉन्केव मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस है. आई गेस 4, कुछ जितने भी केसेस कवर कर लेंगे. केस 1, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, ऑब्जेक्ट कहीं दूर खड़ा है, वेरी फार. तो कोई ऑब्जेक्ट काफी दूर होता है ना, तो वहां से जो रेज आती है उसकी तरफ से वो हमेशा ही पैरेलल लगती है. तो जब हम रे डायग्राम इसकी निकालेंगे, वी ड्रॉ 2 पैरेलल रेज. 2 ही क्यों, एक क्यों नहीं, एक से इमेज फॉर्म नहीं होगी, 2 से ज्यादा करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 2 rays are required to represent the location and the position of image, right? इसलिए हमने हर एक सिचुएशन में 2 rays ड्रॉ किए हैं. तो यहाँ पे अगर ये पैरेलल आएंगे रेज, तो हमें पता है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकल प्लेन पे लाई करेंगे. ठीक है. तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो हाईली डिमिनिश्ड फॉर्म होगी, बहुत छोटी सी इमेज होगी, पॉइंट इमेज कहेंगे उसे. फोकल प्लेन पे लाई करेगी, फोकस पे गिरेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, फोकल प्लेन पे लाई करेगी. So it is a real image because it is forming on the same side of the object. जहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है वही साइड पे इमेज फॉर्म हो रही है. वही साइड मतलब क्या, ये एक साइड हो गई और मिरर की पीछे वाली साइड होगी. पीछे अगर फॉर्म होगी तो इमेज वर्चुअल होगी, जैसे प्लेन मिरर में तुमने देखा था, यहाँ पे खड़े होते हो तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है, तो इसको कहा था हमने वर्चुअल इमेज. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इमेज इज फॉर्मिंग ऑन द सेम साइड, तो दिस इज अ रियल इमेज. दिस इज कॉल्ड एज रियल इमेज, इसलिए इट इज अ रियल इमेज एंड इट इज अ हाईली डिमिनिश्ड. सेकेंड सिचुएशन पे आते हैं. एज यू कैन सी हियर, द इमेज इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है. तो इसके लिए हमने 2 रे चुने, एक मैंने पैरेलल लिया, अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट विल पास थ्रू द फोकस. और एक रे लेते, कोई भी एक सिचुएशन जो पीछे हमने देखा, तो उसमें से कोई भी एक रे की प्रॉपर्टी तुम ड्रॉ करो, यू शुड गेट दिस रिजल्ट. तो अगर पोल को हिट करेगी, इट विल गो बैक विद द सेम एंगल थीटा. अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा. सो 2 rays हैव गिवन मी द पोजीशन ऑफ द
image relative to the object position. So क्या मिला conclusion? When the object is placed beyond the C, the image is formed between the center of curvature and the focus. Image is inverted and it is of smaller size compared to the object, that is diminished image. नंतर उसके बाद case 3, when the object is placed at the center of curvature, draw the ray diagram. Any two rays, one is parallel, then it will pass through focus. If it hits the pole, it will go parallel to the principal axis. So the image will be formed is inverted, which is of the same size, and the image is on the same side, so it is a real image. So these are the few cases. Case 4, when the object is placed between center of curvature and the focus. When the object is placed between center of curvature and the focus, जो image form होगी वो beyond center of curvature, मतलब center of curvature के पीछे देख सकते हो कि it is highly enlarged, inverted and real. So image is real, magnified and inverted. Magnified कहो या enlarged कहो, meaning same होगा. Next, fifth case, when the object is placed at the focus exactly, then the image is formed at infinity. Image infinity पे form होगी. इसका कोई example तो गाड़ी के headlight, जो main light होता है गाड़ी का, यहाँ पे बल्ब होता है और उसका जो इमेज मतलब जो लाइट हमें दिखाई पड़ती है काफी दूर तक दिखाई पड़ती है. सो इमेज फॉर्म्ड इज एट इंफिनिटी, हाईली एनलार्ज्ड होगी. इन्फिनिट मतलब बहुत बड़ी इमेज होगी, तो उसको हम इन्वर्टेड या फिर इरेक्ट बताएंगे नहीं. लास्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, ये डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं या बचपन में पढ़ा था वो शेविंग करने के लिए या मेकअप आर्टिस्ट यूज करते, वो वाला मेरा. तब ऑब्जेक्ट को हम अगर फोकल लेंथ और पी के बीच में रखते हैं, तो अगर मिरर फिक्स होगा तो हमें इसके बीच में आना पड़ेगा. फोकस और पोल के बीच में अगर हम आएंगे तभी हमें इसके अंदर इमेज दिखाई पड़ेगी. ऐसे कुछ इसका कर्वेचर हम एडजस्ट करते हैं, डिजाइन करते हैं. ठीक है, हमेशा हम मिरर को मूव नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आते हैं. सो इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन बेटा फोकस एंड पोल, देन द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर. मतलब मिरर के अंदर इमेज जो फॉर्म होगी वो वर्चुअल होती है. यहाँ पे एनलार्ज्ड है और इरेक्ट भी है. सो इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड, एनलार्ज्ड इमेज है. सो दीज आर द 6 केसेस. अभी नेक्स्ट पेज पे हम कॉन्वेक्स मिरर के केस अभी देखते हैं. रिलेटिव पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर. 2 केसेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं. सबसे पहले व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, रे डायग्राम देखो, इंफिनिटी से रे आएगी, रिटर्न चले जाएगी, रे आएंगे, रिटर्न चले जाएगी. तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी अपेयर टू फॉर्म, मतलब वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, फोकल प्लेन पे फॉर्म होगी. ठीक है, क्योंकि रेज जब पैरेलल आती है तो इसकी इमेज फोकल प्लेन पे फॉर्म होती है. अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तब जाके डायरेक्टली फोकस पे फॉर्म होती है. यू नो दैट थिंग. So when O is at infinity, इसकी इमेज जो फॉर्म हो रही है फोकल प्लेन पे फॉर्म हो रही है, वर्चुअल है एंड इट इज हाईली डिमिनिश्ड. और एक दूसरा केस, इंफिनिटी छोड़ के कहीं पे भी प्रिंसिपल एक्सिस पे तुमने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी, दैट इमेज इज फॉर्म बिटवीन focus and the pole of the mirror. Image will be virtual, erect and it is diminished. So तुम्हारे जो कार का या बाइक का मिरर होता है, this is this case. So there are a few key points regarding the image formation by spherical mirror, whether convex or concave. So we have 4 properties, or you can say 4 parameters here, by which or for which we to calculate in the next slides. So पहले अगर हमें पूछेंगे कि exact location of image, इसका mathematical calculation कहाँ से मिलेगा. So exact location of mirror के लिए हमारे पास mirror formula होता है, जो next subsequent lectures में हम discuss करेंगे. So by mirror formula इसका problem solve हो जाएगा. Nature of image, this is obtained by ray diagram only. और इसका थोड़ा simplification, concave mirror में most of the image 99%, मतलब except one case we get all the images as a real images. The only one case is when the object is placed between focus and the pole. Convex mirror में the both cases are producing the virtual image only. That's fine.
फिर साइज ऑफ इमेज फॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओरिएंटेशन ऑफ इमेज मतलब इमेज डायरेक्ट है या दूसरा क्या होता है इन्वर्टेड है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम रे डायग्राम यूज करते हैं। और कई हद तक मैग्निफिकेशन फॉर्मूला भी हमें हेल्प करेगा उसका ओरिएंटेशन फाइंड आउट करने में। तो आज के लेक्चर में